जब हम परमेश्वर को पहले स्थान देने की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक अच्छी सोच या कहने भर की बात नहीं होती। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के हर फैसले, हर काम और हर विचार की शुरुआत परमेश्वर से करें। अक्सर हम अपनी व्यस्तताओं और तुच्छ इच्छाओं को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, लेकिन असली शांति और संतोष तभी मिलता है जब हम समझते हैं कि हमारा जीवन एक प्रेमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है। यह केवल परमेश्वर के लिए समय निकालने की बात नहीं है, जैसे कोई और काम हो जो हमें अपनी दिनचर्या में फिट करना हो, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के हर हिस्से में उसकी उपस्थिति को महसूस करें, चाहे वह हमारा घर हो, कार्यस्थल हो या रिश्ते। परमेश्वर को हमारी पहली सोच और प्राथमिकता बनना चाहिए। जब हम उसे पहले रखते हैं तो हमारा ध्यान खुद की इच्छाओं से हटकर एक बड़ी और ऊंची सोच की ओर जाता है, एक ऐसी सोच जो हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना को देखती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अस्थायी चीजों से ज्यादा अनंत जीवन को महत्व देता है। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और दिन के लिए उसकी बुद्धि और मार्गदर्शन मांगना चाहिए, न कि पहले समाचार, ईमेल या सोशल मीडिया चेक करना चाहिए। हर छोटे बड़े फैसले में परमेश्वर को प्राथमिकता देने का मतलब है कि हम उससे मार्गदर्शन मांगें, उसकी बुद्धि पर भरोसा करें और उसकी शक्ति पर निर्भर रहें। यह एक सचेत निर्णय है कि हम अपनी इच्छाओं के बजाय उसकी इच्छा को अपनाएं, भले ही वह हमारी सोच के विपरीत हो। जब हम परमेश्वर को अपनी पहली सोच और सर्वोच्च प्राथमिकता बना लेते हैं तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। इससे हमारा जीवन उद्देश्य, शांति और इस अडिग विश्वास से भर जाता है कि हम उसकी दिव्य योजना में चल रहे हैं। परमेश्वर को पहले स्थान देना सिर्फ मुश्किल समय में उसे ढूंढना नहीं है, बल्कि खुशी और उत्सव के पलों में भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना है। यह उसके मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा रखने और हर परिस्थिति में उसे अपना सहारा मानने का संकल्प है। इसी में हमें अपनी असली पहचान, जीवन का उद्देश्य और सही दिशा मिलती है। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन में मजबूती से टिका हुआ होता है। जब हम परमेश्वर की संप्रभुता की बात करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि वह हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, चाहे वह हमारे सामने हो या अदृश्य। हमारा जीवन कई बार अस्त व्यस्त और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर कभी अचंभित नहीं होता। उसकी शक्ति और अधिकार हमारी समझ से कहीं आगे तक फैले हुए हैं और कठिन परिस्थितियों में भी वह अपनी सिद्ध योजना के अनुसार कार्य कर रहा होता है, भले ही हमें वह तुरंत न दिखे। परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा करने से हमें गहरी शांति मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे जो भी हो, हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां संयोग से नहीं होती, वे परमेश्वर के प्रेमपूर्ण हाथों से होकर आती हैं। वह हमारे जीवन को अपने उद्देश्य और हमारी भलाई के लिए आकार दे रहा है। चाहे रास्ता कठिन हो या तूफान का सामना करना पड़े, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। अक्सर हम चाहते हैं कि हर स्थिति हमारे नियंत्रण में हो और जीवन हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम यह नियंत्रण परमेश्वर को सौंप देते हैं, यह भरोसा करते हुए कि वही हमारे लिए सबसे अच्छा जानता है। परमेश्वर को पहले स्थान देने का मतलब है यह समझना कि हमारे जीवन के हर द्वार के लिए उसकी एक योजना है। चाहे हम सफलता के शिखर पर हों या संघर्ष के द्वार में, वह हमें अपने करीब ला रहा है। कठिन समय, प्रतीक्षा की घड़ियां और संदेह के क्षण, इन सभी को परमेश्वर हमारे चरित्र को मजबूत करने और हमें अपने साथ गहरे संबंध में लाने के लिए उपयोग करता है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर उसकी संप्रभु योजना पर भरोसा करते हैं, तब हमें असली सामर्थ्य मिलती है। जब हम परमेश्वर को अपनी पहली प्राथमिकता बनाते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को डर या निराशा की नजर से नहीं देखते, बल्कि उन्हें आत्मिक विकास और बदलाव के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। तब हम यह पूछने लगते हैं, परमेश्वर मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं, बजाय इसके कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब हम अपनी परेशानियों पर ध्यान देने के बजाय परमेश्वर की अनंत योजना को समझने की कोशिश करते हैं तो हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि उसकी योजनाएं हमारी कल्पना से भी बड़ी और बेहतर हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई नियंत्रण चाहता है, परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करने से मिलने वाली शांति एक अनमोल आशीष है। यह हमें यह भरोसा करने का अवसर देती है कि वह नियंत्रण में है, भले ही परिस्थितियां हमारे हाथ से बाहर लगें।
उद्देश्य और दिशा के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी आशीषों में से एक है, और यह तब शुरू होता है जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। अक्सर हम क्षणिक लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, सफलता को दुनिया के मापदंडों से आंकते हैं और तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। लेकिन सच्ची संतुष्टि न तो उपलब्धियां हासिल करने में है और न ही प्रशंसा पाने में, बल्कि तब मिलती है जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार ढालते हैं। जब हम अपने जीवन का केंद्र परमेश्वर को बनाते हैं तो हमें साफ दिशा और समझ मिलती है। परमेश्वर को पहले रखने का मतलब है कि हम अपने हर फैसले, हर काम और हर प्रयास को उसकी योजना के अनुसार देखें। यह सिर्फ हमारी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि परमेश्वर हमारे लिए लंबे समय तक क्या चाहता है। हमारा असली उद्देश्य उन चीजों में नहीं है जो हमें खुशी या सफलता देती हैं, बल्कि यह परमेश्वर पर भरोसा करने में है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो हमें समझ आता है कि हर दिन उसका दिया हुआ एक उपहार है और हर पल हमें उसे आदर देने और उसकी सेवा करने का अवसर देता है। यह सोच हमारे काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों को देखने का तरीका बदल देती है। हमारा रोजमर्रा का काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वह परमेश्वर की आराधना का हिस्सा बन जाता है। हम अपने जीवन को एक बड़ी कहानी का हिस्सा मानते हैं, एक ऐसी योजना जिसे परमेश्वर पूरा कर रहा है, भले ही हमें अभी सब समझ ना आए। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हमारा जीवन बिना उद्देश्य के भटकता नहीं। इसके बजाय हमें एक साफ और मजबूत दिशा मिलती है जो इस दुनिया की छोटी छोटी इच्छाओं से बढ़कर होती है। हम उसकी आवाज को बेहतर सुन पाते हैं, उसके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहते हैं और उसमें पूरा भरोसा रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन हमेशा आसान होगा या इसमें कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि हम कभी अकेले नहीं होंगे। जब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक होता है तो हम यह मान सकते हैं कि हमारा हर कदम उसकी बड़ी योजना का हिस्सा है। परमेश्वर के अनुसार जीने का मतलब यह भी है कि हम उसके समय पर भरोसा करें। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों, लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम अपनी योजनाओं को उसके हाथों में सौंप देते हैं। हमें भरोसा होता है कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा, भले ही हमें इंतजार करना पड़े या रास्ता समझ ना आए। जब हम उसकी बात मानते हैं और उस पर चलते हैं तो हमें समझ आता है कि वह हमारे लिए कितनी सुंदर योजना बना रहा है, जो हमें एक आशा और आशीर्वाद से भरे भविष्य की ओर ले जाती है। आखिर में, उद्देश्य से जीना सिर्फ काम पूरा करने या सफलता पाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो परमेश्वर का सम्मान करता है और उसके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाता है, और यह तभी संभव है जब हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो हमें सही दिशा मिलती है। इसी में हमें वह शांति, आनंद और संतोष मिलता है जो उसकी इच्छा के अनुसार जीने से आता है। परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम को समझना और अपनाना हमारे जीवन का सबसे गहरा और बदलाव लाने वाला अनुभव हो सकता है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसका प्रेम हमारे कामों, सफलताओं या असफलताओं पर निर्भर नहीं करता। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम मेहनत से कमा सकते हैं या अच्छे व्यवहार के बदले में पा सकते हैं। यह एक शुद्ध और अनमोल प्रेम है जो हर इंसानी समझ से परे है। यह प्रेम स्थायी है, अडिग है और हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन की नींव है। यही प्रेम हमें दूसरों से प्रेम करने, माफ करने, दया दिखाने और अनुग्रह में चलने की प्रेरणा देता है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो यह प्रेम हमारे जीवन के हर हिस्से को बदल देता है। यह हमें दिखावे और दूसरों की स्वीकृति पाने की चिंता से मुक्त करता है, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि हमारा सृष्टिकर्ता हमसे गहरा प्रेम करता है। परमेश्वर का यह प्रेम केवल दूर से महसूस करने वाला नहीं है, बल्कि यह गहरा और व्यक्तिगत है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हर खुशी, हर दुख और हर चुनौती में हमारे साथ है। उसका प्रेम कभी कम नहीं होता, चाहे हम गलतियां करें या रास्ते में लड़खड़ा जाएं। जब हम उसे पहले रखते हैं तो हम समझते हैं कि उसका प्रेम हमारी परिपूर्णता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमें वैसे ही मिलता है क्योंकि हम उसके प्रिय संतान हैं। यह प्रेम हमें पूरी तरह बदल देता है। जब हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई का एहसास होता है तो यह हमें डर और संदेह से निकालकर आत्मविश्वास और शांति की ओर ले जाता है।
हमें खुद को साबित करने या दुनिया से मान्यता पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह में हमें पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और प्रेम किया जाता है। इस समझ से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से भी वैसे ही प्रेम करना है जैसे परमेश्वर ने हमसे किया, बिना किसी शर्त के, अनुग्रह, दयालुता और करुणा के साथ। लेकिन परमेश्वर का प्रेम सिर्फ एक सुकून देने वाली भावना नहीं है, बल्कि यह हमें कुछ करने के लिए प्रेरित भी करता है। जब हम उसे पहले रखते हैं तो हम समझते हैं कि उसका प्रेम हमें एक अलग जीवन जीने के लिए बुलाता है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने, जरूरतमंदों की मदद करने और निस्वार्थ सेवा करने के लिए। जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हमें इसे अपने जीवन में भी दर्शाना होता है। यह प्रेम केवल हमें बदलता ही नहीं, बल्कि यह हमारे माध्यम से दुनिया के लिए एक रोशनी बन जाता है। इस दुनिया में जहां ज्यादातर प्रेम शर्तों पर आधारित होता है और रिश्ते टूट जाते हैं, वहां परमेश्वर का बिना शर्त दिया गया प्रेम एक अनमोल और सुंदर उपहार है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो हम उसके प्रेम को पूरी तरह अनुभव करते हैं। यही प्रेम हमें हर दिन आशा और आनंद के साथ जीने की शक्ति, साहस और अनुग्रह देता है। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें बदलता भी है और दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके अटल और बिना शर्त प्रेम की जीवित गवाही बन जाते हैं। विश्वास को कार्य में बदलना, यही वास्तव में परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ है। विश्वास सिर्फ एक सोच या शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक जीवंत शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने, काम करने और सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं तो हमारा विश्वास सिर्फ बातों में नहीं रहता, बल्कि यह हमारे जीवन में दिखने लगता है। हम कैसे जीते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, फैसले कैसे लेते हैं और अपने कामों को कैसे पूरा करते हैं। परमेश्वर को पहले रखना हमें हर पल अपने विश्वास को जीने के लिए बुलाता है, ताकि हमारे कार्यों के द्वारा उसकी उपस्थिति साफ दिखाई दे। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करें, भले ही वह हमें हमारी सुविधा के बाहर जाने के लिए कहे। इसका अर्थ यह भी है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, चाहे वे हमें कठिन लगें या हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हों। हमारा जीवन ईमानदारी, सच्चाई और करुणा से भरा होना चाहिए, ताकि हम अपने हर काम में परमेश्वर के स्वभाव को प्रतिबिंबित कर सकें। जब हम वास्तव में परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम उसके लिए जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के देने को तैयार रहते हैं और बिना शर्त प्रेम करने को तैयार रहते हैं। हमारा जीवन इस बात की गवाही बन जाता है कि परमेश्वर किस तरह से हमें बदलता है। विश्वास को कार्य में बदलना सेवा का भी हिस्सा है। यीशु ने खुद इसका उदाहरण दिया जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर के राज्य में महानता ताकत या पद से नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा से मापी जाती है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम दूसरों की सेवा के अवसर ढूंढते हैं, चाहे वह हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में हो या पूरे संसार में। परमेश्वर के नाम में सेवा करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक विशेषाधिकार और परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इसके अलावा विश्वास को कार्य में बदलना हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की देखभाल पर भरोसा करने के लिए बुलाता है। जब हम विश्वास में कदम बढ़ाते हैं तो कई बार हमें बिना यह जाने देना पड़ता है कि हमें बदले में क्या मिलेगा, या बिना पूरा रास्ता देखे आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब हमारा विश्वास और मजबूत होता है, क्योंकि हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें हर हाल में संभालेगा, मार्गदर्शन करेगा और हमें आवश्यकतानुसार प्रदान करेगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता एक वादा है, और जब हम विश्वास में कदम रखते हैं तो वह हमें ठीक उसी समय वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। विश्वास को कार्य में बदलना का मतलब यह भी है कि हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, खासकर तब जब दुनिया हमें विपरीत दिशा में खींचने की कोशिश करे। परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ है उसकी सच्चाई से कोई समझौता न करना, भले ही वह लोकप्रिय न हो या कठिन लगे। इसका अर्थ है सही के लिए खड़ा होना, न्याय की वकालत करना और ऐसी संस्कृति में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना जो इन मूल्यों को नहीं मानती। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही होता है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं और अपने विश्वास को जीते हैं तो हम एक अंधकारमय दुनिया में आशा, प्रेम और सच्चाई की रोशनी बन जाते हैं।
जिससे लोग मसीह में मिलने वाली आशीषों को देख सकें। विश्वास को कार्य में बदलना ही हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को जीवंत बनाता है। यही हमारे उस भरोसे का प्रमाण है जो हमने उस पर रखा है, और यही हमारे जीवन को उसकी अनुग्रह और सामर्थ्य की जीवित गवाही बनाता है। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं तो हमारा विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं रह जाता, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह एक शक्ति बन जाता है जो हमारे हर फैसले और कार्य को प्रभावित करती है। जब हम विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर को पहले रखना सिर्फ एक क्षणिक निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि यह जीवन भर के समर्पण में बदल जाता है। एक ऐसा संकल्प जो उसकी महिमा के लिए जीने, दूसरों की सेवा करने और उसके सिद्ध योजना पर पूरी तरह भरोसा करने की ओर ले जाता है। संकट के समय में सामर्थ्य, यह परमेश्वर को पहले रखने का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जीवन चुनौतियों, संघर्षों और कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन का बोझ हमें दबा रहा है और हम आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, जब हम उसे पहले स्थान देते हैं, तो हमें एक ऐसी शक्ति मिलती है जो हमारी क्षमताओं से परे होती है। यह सामर्थ्य न तो हमारी परिस्थितियों से आती है, न ही हमारी मेहनत पर निर्भर होती है। यह शक्ति उस गहरे विश्वास से आती है कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी उपस्थिति और सामर्थ्य हमें संभाले हुए है। परीक्षाओं के समय परमेश्वर को पहले रखना। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो डर, संदेह और चिंता हमें घेर लेते हैं। हमें अकेलापन और असहाय महसूस हो सकता है और हम यह सोच सकते हैं कि हम इतनी कठिन परिस्थितियों से क्यों गुजर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हमें याद आता है कि वह हर तूफान में हमारे साथ है और हमें एक ऐसी शक्ति देता है जो इंसानी समझ से परे है। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वें पद में लिखते हैं, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम सबसे कमजोर होते हैं तब परमेश्वर की शक्ति सबसे अधिक दिखाई देती है। जब हमें लगता है कि हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तब वह हमें वह शक्ति देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ यह समझना है कि हमारी परीक्षाएं व्यर्थ नहीं हैं। वह हर कठिनाई का उपयोग हमें परखने, हमारे चरित्र को संवारने और हमें अपने करीब लाने के लिए करता है। हमारी मुश्किलें इस बात का संकेत नहीं हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, बल्कि इस बात की गवाही है कि वह हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन दे रहा है और हमें उन तरीकों से बदल रहा है जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 पद कहता है, मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धैर्य उत्पन्न होता है, और धैर्य को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम परिपक्व और सिद्ध बनो और तुम्हें किसी बात की कमी न हो। हमारी कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर हमें और मजबूत और विश्वास योग्य बना रहा है। उसने वादा किया है कि हमें इन परीक्षाओं का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कठिन समय में परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ है उसकी शांति को खोजना, भले ही हमारे आसपास की दुनिया अशांत हो। फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 और 7वां पद हमें सिखाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर स्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी मांगें परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी मसीह यीशु में। जब हमारा जीवन सबसे अधिक उथल पुथल में होता है, तब हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि वह हमें एक ऐसी शांति देगा जो हमारी समझ से परे है। यह शांति हमारे जीवन की समस्याओं को तुरंत नहीं मिटाती, लेकिन यह हमें यह भरोसा देती है कि हम परमेश्वर की प्रेमपूर्ण उपस्थिति में सुरक्षित हैं और वह हमारे जीवन पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है। कठिन समय में परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ यह भी है कि हम आशा को थामे रहें। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो हमारी आशा उसके वचन के वादों पर टिकी होती है। हमें यह विश्वास रहता है कि वह सदा विश्वास योग्य है और हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी आशा जीवन की बदलती परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि परमेश्वर की अपरिवर्तनीय विश्वास योग्यता पर टिकी होती है। यही आशा हमें मजबूत बनाए रखती है और कठिन रास्तों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। कठिन समय में परमेश्वर को पहले रखने का मतलब यह भी है
कि हम मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर मुड़े। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है या किस दिशा में जाना है, तब हमें परमेश्वर की बुद्धि की तलाश करनी चाहिए, यह जानते हुए कि वह हमें सही राह दिखाएगा। नीति वचन 3 अध्याय 5वां और 6ठा पद कहता है, अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपनी सारी राहों में उसे मान ले और वह तेरे मार्गों को सीधा कर देगा। जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं और अपनी समझ से ज्यादा उसकी बुद्धि पर निर्भर होते हैं, तब वह हमारे लिए एक स्पष्ट और सीधा मार्ग तैयार करता है। निष्कर्ष, कठिन समय में परमेश्वर को पहले रखना हमें शक्ति, शांति, आशा और सही दिशा देता है। जब हम उसे अपना मार्गदर्शक बनाते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो हम अपनी कठिनाइयों का अकेले सामना नहीं करते। हम उसके साथ चलते हैं जो पहले ही हमारे आगे जा चुका है और जिसने वादा किया है कि वह हमें हर मुश्किल से बाहर ले चलेगा। कठिन समय में परमेश्वर को पहले रखना दर्द या संघर्ष को हटा नहीं देता, लेकिन यह हमें उन्हें देखने का नया दृष्टिकोण देता है। हम वह सामर्थ्य, शांति और आशा पाते हैं जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। इन सब के बीच हमें याद आता है कि परमेश्वर हमारी पीड़ा से दूर नहीं है, बल्कि वह हमेशा हमारे साथ है, हमें संभाल रहा है, हमें आगे बढ़ा रहा है और हमारी परीक्षाओं का उपयोग अपनी महिमा और हमारे आत्मिक विकास के लिए कर रहा है। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हम उस पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन को उसकी योजना के अनुसार चलाने के लिए तैयार हैं। आज्ञाकारिता का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना या दुनिया की नजर में सही काम करना नहीं है। इसका असली अर्थ परमेश्वर का सम्मान करना और उसके अधिकार को अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वीकार करना है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम यह चुनते हैं कि हम उसके वचन के अनुसार जिएंगे, भले ही यह हमें चुनौती दे या हमसे बलिदान मांगे। यीशु ने यूहन्ना 14वां अध्याय 15वां पद में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हमारी आज्ञाकारिता डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर से आती है। हम यह समझते हैं कि उसकी आज्ञाएं बोझ नहीं हैं, बल्कि वे हमारे भले के लिए दी गई हैं। वे हमें शांति, आनंद और संतोष से भरा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। परमेश्वर को पहले रखने का मतलब है कि हम उसके वचन को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखें। इस दुनिया में जहां कई तरह की आवाजें और विचारधाराएं हमें प्रभावित करती हैं, वहां बाइबल ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। यह हमें बुद्धि, दिशा और हर परिस्थिति में दिलासा देती है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी पसंद के अनुसार केवल कुछ ही बातों को मानें, बल्कि हमें पूरी तरह उसकी शिक्षाओं के प्रति समर्पित रहना है। हमें इस पर भरोसा करना है कि परमेश्वर के मार्ग हमारी सोच से ऊंचे और बेहतर हैं। कई बार परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे समाज या हमारी खुद की इच्छाओं के विपरीत होती हैं, लेकिन सच्ची आज्ञाकारिता का अर्थ अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को अपनाना है। नीति वचन 3 अध्याय 5वां और 6ठा पद कहता है, अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपनी सारी राहों में उसे मान लो और वह तेरे मार्गों को सीधा कर देगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच और योजनाओं से अधिक परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करना है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम उसकी योजना को अपने से बेहतर मानते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि वह हमें हमसे अधिक जानता है और उसके मार्ग हमेशा सही होते हैं। यही सच्ची आज्ञाकारिता है, अपने तरीके छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर चलना, चाहे वह आसान हो या कठिन। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा विश्वास केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि यह हमारे जीवन की शक्ति बन जाता है, जो हमारे हर फैसले, हर कार्य और हर रिश्ते को प्रभावित करता है। जब हम लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो यह हमारे हृदय को पूरी तरह बदल देता है। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप होने लगती हैं। हम दुनिया को उसकी दृष्टि से देखने लगते हैं और परिस्थितियों का सामना उसके हृदय से करते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता हमें विनम्रता, धैर्य और प्रेम में बढ़ने में मदद करती है। यह हमारे चरित्र को संवारती है और हमें मसीह के समान बनाती है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम समझते हैं कि आज्ञाकारिता
केवल हमारे कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर को हमारे भीतर से बदलने देने के बारे में है। आज्ञाकारिता आशीष भी लाती है। यह जीवन को समस्याओं या कष्टों से मुक्त नहीं करती, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि हम परमेश्वर के वादों की पूर्णता में चलें। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 और 2 पद कहता है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से आज्ञा मानो और उसकी सब आज्ञाओं का पालन करो, तो ये सारी आशीषें तुम पर आएंगी। आज्ञाकारिता परमेश्वर द्वारा वादा किए गए भरपूर जीवन के द्वार खोलती है। एक ऐसा जीवन जो शांति, आनंद और उसके साथ घनिष्ठता से भरा हो। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन कठिनाइयों से मुक्त होगा, लेकिन इसका अर्थ यह है कि हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए परमेश्वर की शक्ति, बुद्धि और अनुग्रह मिलेगा। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो आज्ञाकारिता हमारे और उसके रिश्ते का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यह उसके प्रेम के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है और यह दर्शाती है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। यह सिद्धता पाने का प्रयास नहीं, बल्कि एक ऐसा हृदय होने के बारे में है जो परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए तैयार है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो इससे उसकी महिमा होती है, हमारा जीवन बदलता है और हम उस भरपूर जीवन का अनुभव करते हैं जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। आज्ञाकारिता के द्वारा हमें अपने जीवन का उद्देश्य, संतोष और शांति मिलती है, क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता की योजना के अनुसार चलते हैं। प्रार्थना परमेश्वर को पहले रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित और बनाए रखते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म या कुछ शब्दों को दोहराने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत और लगातार चलने वाली बातचीत है। एक ऐसा संवाद जो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने और उसकी अगुवाई को स्वीकार करने का अवसर देता है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो हम प्रार्थना को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। हम हर स्थिति में उसकी उपस्थिति, उसकी बुद्धि और उसके मार्गदर्शन को खोजते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कर देती है और हमें उसकी शक्ति को अपने जीवन में काम करने के लिए आमंत्रित करने का अवसर देती है। यह हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाती है, खासकर तब जब दुनिया हमें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित करती है। प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले जीवन नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर की सहायता, उसकी शक्ति और उसके मार्गदर्शन की जरूरत है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उसके बिना जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। प्रार्थना वह माध्यम है जिससे हम उसकी मार्गदर्शना, सामर्थ्य और शांति को खोजते हैं। प्रार्थना के उन पलों में हम अपनी योजनाओं, इच्छाओं और समझ को उसकी महान बुद्धि के सामने समर्पित कर देते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को और गहरा करते हैं। शांत प्रार्थना के क्षण हमें उसकी विश्वास योग्यता, प्रेम और सामर्थ्य की याद दिलाते हैं। जब हम अपनी चिंताओं, खुशियों और आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो हम उस पर भरोसा करते हैं कि वह हमारी सुनता है और अपने समय पर उत्तर देगा। प्रार्थना विश्वास का एक कार्य है। यह घोषणा है कि हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी कल्पना से भी बढ़कर कार्य कर सकता है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय से जुड़ते हैं, उसकी इच्छा को समझते हैं और अपने हृदय को उसके अनुसार ढालते हैं। प्रार्थना आत्मिक युद्ध में एक शक्तिशाली हथियार भी है। शत्रु हमें हानि पहुंचाने और हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें विश्वास में दृढ़ खड़े रहने के लिए बुलाया गया है। यीशु ने स्वयं हमें यह दिखाया कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है, यहां तक कि परीक्षा और कठिनाइयों के समय भी। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो हम यह पहचानते हैं कि हम आत्मिक युद्ध में हैं और प्रार्थना हमारी रक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। प्रार्थना के द्वारा हम शत्रु के झूठ का विरोध कर सकते हैं, अपनी निर्बलता में सामर्थ्य पा सकते हैं और उस विजय में चल सकते हैं जो मसीह ने पहले ही हमारे लिए प्राप्त कर ली है। इफिसियों 6 अध्याय 18वां पद हमें याद दिलाता है, हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी के लिए जागते रहो, हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन के साथ। प्रार्थना में हमें शांति भी मिलती है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और हम अक्सर चिंताओं और भय से घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो प्रार्थना हमारे लिए एक शरण स्थान बन जाती है, जहां हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल सकते हैं और उसकी शांति का अनुभव कर सकते हैं। फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 और 7वां पद कहता है,
किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर स्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी मांगें परमेश्वर के सामने रखो। और परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी मसीह यीशु में। यह शांति इस संसार से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर की ओर से मिलती है। यह हमारी समझ से परे होती है और हमें परमेश्वर की देखभाल में विश्राम करने देती है। प्रार्थना हमें कृतज्ञता का मन विकसित करने में भी मदद करती है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो हम उसकी भलाई, उसकी देखभाल और उसकी विश्वास योग्यता को स्वीकार करते हैं। हम उसके बड़े और छोटे आशीर्वादों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं और यह पहचानते हैं कि हमारे जीवन की हर अच्छी चीज उसी की ओर से आती है। प्रार्थना हमारी सोच को हमारी समस्याओं से हटाकर उन आशीर्वादों पर केंद्रित करती है जो परमेश्वर पहले ही हमें दे चुका है। इससे हमारे हृदय में आनंद और संतोष भर जाता है। अंततः प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाती है। इसी के द्वारा हम उसे अधिक गहराई से जान पाते हैं, उसके हृदय, उसकी इच्छाओं और उसके जीवन के लिए उद्देश्य को समझते हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर से संवाद करते हैं, उतना ही हमारा उससे संबंध बढ़ता है। प्रार्थना हमारे परमेश्वर के साथ चलने का जीवनदायी स्रोत है। यही वह माध्यम है जिससे हम उससे जुड़े रहते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं और उसके बुलावे का उत्तर देते हैं। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो प्रार्थना हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा बन जाती है। इसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, उसकी बुद्धि खोजते हैं, उसकी शांति पाते हैं और उसके सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। प्रार्थना केवल हमारे आत्मिक जीवन का एक भाग नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। जब हम परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं में पहला स्थान देते हैं, तो हम अपने हृदय को उसके अनुरूप कर लेते हैं, जिससे वह हमें मार्गदर्शन दे सके, हमें मजबूत बना सके और हमें वैसा बना सके जैसा उसने हमें होने के लिए बुलाया है। उदारता एक और शक्तिशाली तरीका है जिससे हम दिखा सकते हैं कि हमने सच में परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। उदारता केवल धन या भौतिक वस्तुएं देने के बारे में नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन को समाहित करती है। हमारा समय, हमारी प्रतिभाएं, हमारा प्रेम और दूसरों की सेवा करने की हमारी इच्छा। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो हम हर चीज को उसके दिए हुए उपहार के रूप में देखना शुरू करते हैं और यह पहचानते हैं कि उसने हमें इन आशीषों को दूसरों के साथ बांटने के लिए सौंपा है। उदारता एक ऐसे हृदय से उत्पन्न होती है जो परमेश्वर की देखभाल के लिए कृतज्ञ होता है और उसकी प्रेम और दया को दुनिया में प्रतिबिंबित करना चाहता है। उदारता का आधार यह समझ है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की देन है। हमारी संपत्ति, हमारी क्षमताएं, हमारे संसाधन, कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमें इसका प्रबंधक बनाया है। भजन संहिता 24वां अध्याय 1 पद कहता है, पृथ्वी और उसकी संपूर्णता यहोवा की है, जगत और उसमें रहने वाले भी। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि वही हर चीज का स्रोत है। इस सत्य को समझने से हमारे धन, समय और क्षमताओं को देखने का तरीका बदल जाता है। हम उन्हें संजोकर रखने या अपने लिए ही रखने के बजाय उन्हें खुले हृदय से देने और बांटने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमें उदारता से दिया है। उदारता परमेश्वर के हृदय को प्रतिबिंबित करती है। परमेश्वर स्वयं सबसे बड़ा दाता है और पूरी बाइबल में हम उसकी भरपूर आशीषों और प्रेम के अनगिनत उदाहरण देखते हैं। उसने संसार के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, एक बलिदान जिसने उसे सब कुछ खर्च कर दिया। यीशु ने हमें निस्वार्थ रूप से देने, बिना कुछ पाने की उम्मीद किए प्रेम करने और जरूरतमंदों की सेवा करने की शिक्षा दी। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो हम उसकी तरह जीने लगते हैं और हमारा जीवन उदारता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा से पहचाना जाने लगता है। हमारी उदारता परमेश्वर के प्रेम की एक जीवित गवाही बन जाती है, जो दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करती है। उदारता के लिए एक दयालु और निस्वार्थ हृदय की आवश्यकता होती है। यह केवल वही देने के बारे में नहीं है जो हमारे लिए आसान या सुविधाजनक हो, बल्कि बलिदान करने की इच्छा रखने के बारे में है। कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7वां पद में प्रेरित पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम मन से, खुशी के साथ दें, न कि मजबूरी में। सच्ची उदारता किसी बाध्यता से नहीं, बल्कि प्रेम से उत्पन्न होती है। यह दूसरों को आशीष देने की इच्छा से आती है।
यह किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए अपना समय देने, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करने या अपनी संपत्ति को उनके साथ साझा करने से जुड़ी हो सकती है। सच्ची उदारता तब प्रकट होती है जब हम अपने से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को रखते हैं और मसीह के प्रेम को ठोस कार्यों के द्वारा दर्शाते हैं। उदारता केवल प्राप्तकर्ता को ही नहीं बल्कि देने वाले को भी आशीष देती है। यीशु ने प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 35वां पद में कहा, देने में अधिक आशीष है बजाय लेने के। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं और उदारता से जीते हैं तो हमें एक गहरा संतोष और आनंद मिलता है, यह जानकर कि हमारे कार्य दूसरों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। हमारी उदारता की पहचान या सराहना दुनिया हमेशा नहीं करेगी, लेकिन परमेश्वर हर दयालु कार्य को देखता है और उसने वादा किया है कि वह उन लोगों को आशीष देगा जो खुशी से देते हैं। उदारता आपसी देखभाल और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे विश्वासियों के बीच एकता मजबूत होती है। हमारे पास एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए बुलाहट है और ऐसा करके हम मसीह के प्रेम को दुनिया के सामने दर्शाते हैं। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम व्यक्तिगत लाभ की बजाय एक दूसरे की भलाई की परवाह करने लगते हैं। उदारता हमें परमेश्वर पर भरोसा करना भी सिखाती है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो अक्सर संपत्ति और धन इकट्ठा करने को प्रोत्साहित करती है, लेकिन उदारता हमें विश्वास में कदम रखने के लिए कहती है। हमें यह भरोसा रखने के लिए बुलाया गया है कि जब हम दूसरों को देते हैं तब परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। फिलिप्पियों 4 अध्याय 19वां पद हमें याद दिलाता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा से भरपूर धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं और उदारता से जीते हैं तो हम यह विश्वास करते हैं कि वह न केवल हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि हमें आत्मिक, मानसिक और संबंधों में भी संपूर्ण बनाएगा। उदारता विश्वास का एक कार्य है जो इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि परमेश्वर ही हमारा परम प्रदाता है। अंततः उदारता परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का एक तरीका है। यीशु ने मत्ती 5वां अध्याय 16वां पद में कहा, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जब हम उदारता से जीते हैं तो हम न केवल दूसरों को आशीष देते हैं बल्कि अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को भी प्रतिबिंबित करते हैं। हमारी उदारता दूसरों को परमेश्वर की ओर इंगित करती है, उन्हें उसका प्रेम, उसकी भलाई और उसकी देखभाल दिखाती है। जब हम परमेश्वर को अपनी देने की प्रक्रिया में पहले रखते हैं तो हम उसकी आशीषों के माध्यम बन जाते हैं, उसके प्रकाश को अपने आसपास फैलाते हैं। चाहे वह आर्थिक सहायता हो, एक दयालु शब्द हो या निस्वार्थ सेवा का कोई कार्य, हमारी उदारता परमेश्वर के अनुग्रह का प्रतिबिंब बन सकती है और दूसरों को उसके करीब ला सकती है। संक्षेप में, उदारता हमारे जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान देने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह हमारे परमेश्वर पर विश्वास, दूसरों के प्रति हमारे प्रेम और उसकी इच्छा के अनुसार जीने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जब हम उदारता से जीना चुनते हैं तो हम अपने हृदय को उन भरपूर आशीषों के लिए खोलते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। हम वे पात्र बन जाते हैं जिनके माध्यम से उसका प्रेम इस दुनिया में बहता है। उदारता केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या देते हैं, बल्कि यह उस मनोभाव के बारे में है जिसके साथ हम देते हैं। एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर का सम्मान करना, दूसरों को आशीष देना और उसके नाम की महिमा करना चाहता है। जीवन को उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीना परमेश्वर को पहले रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उद्देश्य वह है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमारे जीवन को आकार देता है, हमारे चुनावों को प्रभावित करता है और वह विरासत छोड़ता है जो हम पीछे छोड़ते हैं। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हमारा उद्देश्य अब सांसारिक सफलता या उन क्षणिक लक्ष्यों द्वारा परिभाषित नहीं होता जो यह दुनिया हमें बताती है। इसके बजाय हम अपने उद्देश्य को परमेश्वर की अनंत योजना के अनुरूप कर लेते हैं, यह समझते हुए कि हमें एक उच्च बुलाहट के लिए बनाया गया है, परमेश्वर से प्रेम करने, दूसरों की सेवा करने और उसके नाम की महिमा करने के लिए। जीवन को उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने का अर्थ है कि हम हर क्षेत्र में परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजें और यह समझें कि हमारे जीवन का महत्व हमारी समझ से कहीं अधिक बड़ा है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारा असली उद्देश्य केवल उसी में पाया जाता है। भजन संहिता 57वां अध्याय 2 पद कहता है,
मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, जो मेरे लिए अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ही वह है जो हमें उद्देश्य देता है। वही हमारे जीवन का लेखक है और वही हमारी राहों का मार्गदर्शन करता है। जब हम पहले परमेश्वर को खोजते हैं तो हम उस उद्देश्य को समझने लगते हैं जो उसने विशेष रूप से हमारे लिए तैयार किया है। हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हुए जो शांति और संतोष अनुभव करते हैं वह किसी भी सांसारिक उपलब्धि से अधिक गहरा और स्थायी होता है। परमेश्वर को पहले रखना यह भी दर्शाता है कि हमारी दृष्टि केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उसके राज्य के कार्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए। हमारी दृष्टि केवल हमारे अपने सपनों या इच्छाओं से बड़ी होनी चाहिए। यह परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी महिमा पर केंद्रित होनी चाहिए। मत्ती 6वां अध्याय 33वां पद में यीशु कहते हैं, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। जब हम परमेश्वर केंद्रित दृष्टि के साथ जीते हैं तो हम अपनी इच्छाओं से पहले उसकी योजना को प्राथमिकता देते हैं। हम यह समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी प्रतिभाएं, हमारा समय, हमारे संसाधन, ये सब उसके राज्य की सेवा और उसके प्रेम को फैलाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने के लिए हमें विश्वास में कदम बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। हमें हर समय यह नहीं पता होता कि आगे का रास्ता कैसा होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हमें भरोसा होता है कि वह हमारा मार्गदर्शन करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने लोगों का मार्गदर्शन किया था। नीति वचन 3 अध्याय 5वां और 6वां पद हमें सिखाता है, अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपनी सारी राहों में उसे मान लो और वह तेरे मार्गों को सीधा कर देगा। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम खुशी खुशी उसकी अगुवाई का पालन करते हैं, यह जानते हुए कि उसका मार्गदर्शन हमेशा सबसे अच्छा होता है। परमेश्वर के राज्य के लिए जीना आसान नहीं होता। इसमें कई बार विरोध, चुनौतियां और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि बड़ी तस्वीर पर टिकी रहती है, उस कार्य पर जो परमेश्वर हमारे द्वारा कर रहा है, तब हम धैर्य बनाए रख सकते हैं। इब्रानियों 12वां अध्याय 2 पद हमें प्रोत्साहित करता है, हमें वह दौड़ धैर्यपूर्वक दौड़नी है जो हमारे लिए निर्धारित की गई है, और अपनी आंखें यीशु पर टिकी रखनी है जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। हमें परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने के लिए अटल बने रहना है, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने के लिए इरादतन प्रयास, इंटेंशनैलिटी भी आवश्यक है। जीवन की व्यस्तताएं और दुनिया की मांगें हमें आसानी से भटका सकती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम उसकी इच्छा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हैं। हम प्रार्थना करने, उसके वचन को पढ़ने और अपने जीवन को उसके उद्देश्य के अनुसार जीने के लिए समय निकालते हैं। हम खुद से यह पूछते हैं, मैं आज अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग परमेश्वर की सेवा में कैसे कर सकता हूं? परमेश्वर ने मेरे जीवन में कौन सा बुलावा रखा है और मैं इसे कैसे पूरा कर सकता हूं? परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीने का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि हमारे चुनाव और कार्य हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट करें। इसके अलावा उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने का अर्थ है कि हम दुनिया के लिए एक गवाह बनें। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए एक रोशनी बनने के लिए है। हमें ऐसे जीने के लिए बुलाया गया है कि लोग हमारे जीवन में जो आशा और आनंद है उसे देखें और मसीह की ओर आकर्षित हों। मत्ती 5वां अध्याय 14 से 16वां पद हमें याद दिलाता है, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हमारा उद्देश्य दूसरों को मसीह की ओर इंगित करना, मेल मिलाप का माध्यम बनना और इस दुनिया को परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को दिखाना है। उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने का अर्थ यह भी है कि हम अनंत काल की दृष्टि बनाए रखें। इस दुनिया की चीजें, धन, सफलता और आराम सभी अस्थायी हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि हमारा सच्चा खजाना स्वर्ग में है। मत्ती 6वां अध्याय 19वां से 20वां पद में यीशु सिखाते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए खजाना इकट्ठा करो। परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को ऐसे जिएं
कि उसका अनंत काल तक प्रभाव बना रहे। यह इस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य की वृद्धि और उसकी महिमा। संक्षेप में, परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ है एक स्पष्ट उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीना जो उसकी इच्छा में जड़ें जमाए हों। इसका अर्थ है कि हम उसके मार्गदर्शन की खोज करें, अनंत काल के दृष्टिकोण से जिएं और हर अवसर का उपयोग उसकी महिमा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए करें। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, हमारी दृष्टि विस्तृत हो जाती है और हमारा जीवन अर्थ, संतोष और शांति से भर जाता है। हम अपने से कहीं बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाते हैं और परमेश्वर की महान योजना के अनुसार जीते हैं। अंत में, परमेश्वर को पहले रखना सिर्फ एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक प्रतिबद्धता है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को आकार देती है। यह अपने हृदय, अपनी इच्छा और अपनी आकांक्षाओं को परमेश्वर को सौंपने के बारे में है, यह पहचानते हुए कि वही हमारी हर जरूरत का स्रोत है। जब हम पहले उसके राज्य की खोज करते हैं तो हम खुद को उसके उद्देश्य के अनुरूप कर लेते हैं और सच्ची शांति, आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ है दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करना, विनम्रता से सेवा करना, अपने समय, प्रतिभाओं और संसाधनों को उदारता से देना, ऐसे उद्देश्य के साथ जीना जो उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करता हो। जब हम उसके वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रार्थना में उसके साथ जुड़े रहते हैं और उसकी इच्छा की खोज में रहते हैं, तब हमारा रिश्ता उससे गहरा होता है और हम उस बुलावे को पूरा करते हैं जो उसने हमारे जीवन में रखा है। दुनिया हमें भटकाने के लिए कई प्रलोभन देगी और जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमारा ध्यान परमेश्वर से हटा सकती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हमें सही दृष्टि और सामर्थ्य मिलती है कि हम उन बाधाओं को पार कर सकें और वास्तव में एक सार्थक जीवन जी सकें। हम उसके प्रेम के माध्यम बन जाते हैं, उसके अनुग्रह के साक्षी बनते हैं और उसके राज्य के कार्य में उपयोग होने वाले उपकरण बनते हैं। जब हम परमेश्वर को पहले रखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो हमें भरोसा होता है कि वह हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमें सामर्थ्य देगा कि हम ऐसे जीवन जिएं जो उसकी भलाई और सच्चाई को प्रतिबिंबित करता हो। आइए हम पूरे मन से परमेश्वर को खोजें, उसके वचन के अनुसार जिएं और पूरे विश्वास के साथ उसके बुलावे का पालन करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तब हमें अपना असली उद्देश्य मिलता है और हमारा जीवन उसकी विश्वास योग्यता, प्रेम और सामर्थ्य की जीवित गवाही बन जाता है। यह कोई संयोग नहीं कि आप यह सुन रहे हैं, यह प्रभु की बुलाहट है। वह आपको जगा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। जब प्रभु हमें छूते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, बाधाएं हटती हैं, रास्ते खुलते हैं और एक नई दिशा मिलती है। अब समय आ गया है अपनी आत्मा को जागृत करने का, अपने संदेह को छोड़ने का और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। आज का यह संदेश सिर्फ एक बात नहीं, यह एक बदलाव की शुरुआत है। यह एक संकेत है कि प्रभु आपको अपने उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब कदम उठाने का समय है। इस संदेश को अपने तक मत रखिए, इसे शेयर करें, क्योंकि कोई और भी इस बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा है। आप किसी और के जीवन में बदलाव लाने का हिस्सा बन सकते हैं। यीशु की आवाज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप प्रभु के किसी भी संदेश से न चूकें। अगला संदेश आपकी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तैयार हो जाइए, प्रभु आपके जीवन में असंभव को संभव करने वाले हैं। यह समय जागने का है, यह समय उठ खड़े होने का है, यह समय उनकी योजना का हिस्सा बनने का है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक बुलावा है। अपने हृदय को खोलिए, अपनी आत्मा को तैयार कीजिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपको बुला रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? प्रभु की कृपा और शांति आप सभी पर बनी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दें।